नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सम्यक दृष्टि पर हार्दिक स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है कृषि। और जितने भी कृषि पर महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। भारत का भूगोल हमने यहाँ पर क्या है सीरीज चलाई हुई है और ये जितने भी प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं सभी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों सभी परीक्षाओं के लिए ये क्या है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किन महीनों में रबी की फसल की बुआई होती है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मार्च अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है जून जुलाई, ऑप्शन नंबर सी है अक्टूबर नवंबर और ऑप्शन डी है जनवरी फरवरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अक्टूबर नवंबर। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं रबी की फसल की तो इसकी बुआई होती है नवंबर और अक्टूबर और नवंबर में और इसकी कटाई जो होती है इसकी मार्च अप्रैल में। कब होती है? मार्च अप्रैल में। तो याद रखेंगे कि जो रबी की फसलें हैं उनकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में और बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कपास, ऑप्शन नंबर बी है मक्का, ऑप्शन सी है अरहर, ऑप्शन नंबर डी है सरसों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरसों। और जो रबी की फसलें होती हैं वो गेहूं के साथ बोई जाती हैं यानी कि गेहूं भी क्या है रबी की फसल है। तो आप कह सकते हैं कि जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसलें हैं, अक्टूबर से नवंबर के महीने में फसलें क्या है बोई जाती हैं, ये क्या है रबी की फसलें कहलाती है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि सरसों एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? यहाँ पर दिया है नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मूंगफली, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है मसूर, ऑप्शन डी है धान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मसूर, क्योंकि जो मसूर है वो रबी की फसल है। याद रखेंगे मसूर क्या है रबी की फसल है और ये सभी मूंगफली मक्का और धान खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है ज्वार, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है गेहूं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गेहूं। गेहूं क्या है खरीफ की फसल नहीं है, ये किसके ये रबी की फसल है, याद रखेंगे। और ये बाकी की जो फसलें दी हुई हैं धान ज्वार और मक्का ये खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। अब यहाँ पर ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है ज्वार, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन नंबर डी है गेहूं। तो यहाँ पर हमें बेमेल बताना है। जो यहाँ पर धान ज्वार और मक्का है ये तीनों क्या है खरीफ की फसलें हैं, ये तीनों खरीफ की फसलें हैं और जो गेहूं है वो क्या है वो रबी की फसल है। तो इस तरह से क्या है आपको एक बेमेल छांटना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो एकदम सही उत्तर है यानी कि गेहूं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, ऑप्शन बी है उच्च ताप और भारी वर्षा, ऑप्शन सी है उच्च ताप और मध्यम वर्षा, ऑप्शन डी है निम्न ताप और निम्न वर्षा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखेंगे, जो भारत में गेहूं की खेती होती है, भारत में जो गेहूं की खेती होती है उसके लिए क्या है 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक का क्या है तापमान चाहिए होता है तापमान। और इसके लिए जो वर्षा होती है औसत वर्षा ये क्या है 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की क्या है आवश्यकता होती है। तो ये याद रखेंगे। तो ये जो औसत है ये क्या है मध्यम आता है यानी कि मध्यम ताप है और मध्यम ही क्या है वर्षा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जूट और ऑप्शन डी गेहूँ। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी कि गेहूं। याद रखेंगे गेहूं व चावल क्या है गेहूं व चावल खाद्य फसलों के अंतर्गत आते हैं, जबकि
गन्ना, कपास, जूट, ये क्या है? ये नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। नकदी फसलों के अंतर्गत। नकदी फसलें वे फसलें होती हैं जिन्हें हम खाने के रूप में सेव करके नहीं रखते हैं, जिन्हें हम बेचकर पैसा ले लेते हैं। और गेहूं और चावल क्या है? ऐसे अन्न हैं जिन्हें हम खाने के रूप में अपने लिए सेव करके रखते हैं। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? यहाँ पर ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ से आप याद रखेंगे, यहाँ फसलें हैं, ठीक है, फसलें नकदी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है गेहूं, मक्का, चावल। ऑप्शन बी है चना, मटर, गेहूं। ऑप्शन सी है कपास, गन्ना, केला। और ऑप्शन डी है चावल, चना और चाय। यहाँ पर प्रश्न जो दिया है, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? तो यहाँ पर जो गेहूं है वो क्या है? खाद्य फसल है। और चावल भी खाद्य फसल है, और मक्का भी क्या है? खाद्य फसल है, जिन्हें हम अन्न के रूप में अपने लिए सेव करके रखते हैं खाने के रूप में। उसके बाद यहाँ पर चना, मटर और गेहूं। तो गेहूं यहाँ पर है, गेहूं यहाँ पर भी आ गया है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है? ये तो कट ही जाते हैं। उसके बाद जो चावल है, चावल यहाँ पर भी है, चावल यहाँ पर भी है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी कि कपास, गन्ना और केला इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर पूछा है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन करने वाला, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है एकदम सही इस प्रश्न का क्या है? उत्तर है, यानी कि उत्तर प्रदेश भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैकरोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है अत्यंत सिंचित परिस्थितियों के लिए, ऑप्शन बी है विलंब से बुआई के लिए, ऑप्शन सी है असिंचित परिस्थितियों के लिए, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असिंचित परिस्थितियों के लिए। अब यहाँ पर असिंचित परिस्थितियों के लिए जो शब्द आया है इसका मतलब है सूखा का होना, यानी कि जहाँ पर सूखा पड़ जाती है वहाँ पर जो भूमि होती है उसके लिए क्या है? मैकरोनी गेहूँ सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो असिंचित परिस्थितियों के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूपी 308 एक प्रजाति है, यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसकी एक प्रजाति है? तो ऑप्शन नंबर ए है चावल की, ऑप्शन बी है गेहूं की, ऑप्शन सी है कपास की और ऑप्शन डी है, यहाँ पर बाजार नहीं है, यहाँ पर बाजरा है, बाजरा, तो बाजरा की, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, यानी कि जो सही उत्तर है इस प्रश्न का, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? ऑप्शन ए है ब्लास्ट, ऑप्शन बी टिक्का, ऑप्शन सी डस्ट, ऑप्शन डी रस्ट। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन डी, यानी कि रस्ट रोग। रस्ट रोग गेहूं की फसल का एक प्रमुख रोग है और ये 3 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। पहला होता है पीला रस्ट, पीला रस्ट, रस्ट, पीला रस्ट, भूरा रस्ट और काला रस्ट, काला रस्ट। यहाँ पर जो रस्ट शब्द है इसको हिंदी में किट्ट बोलते हैं, इसको हिंदी में हम किट्ट बोलते हैं, और जो रस्ट है ये अंग्रेजी शब्द है। तो याद रखेंगे जो रस्ट रोग है वो गेहूं की फसल से संबंधित है और ये 3 प्रकार का होता है, पीला रस्ट, भूरा रस्ट और काला रस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ट्रिटिकेल निम्न में से किन 2 के बीच का संकर यानी कि क्रॉस है? तो ऑप्शन ए है जौ एवं राई, ऑप्शन बी है गेहूं एवं जई, ऑप्शन सी है गेहूं एवं जौ, ऑप्शन डी है गेहूं एवं
राई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गेहूं एवं राई। तो ट्रिटिकेल जो है वो गेहूं और राई के बीच का क्या है, क्रॉस है यानी कि संकर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है करनाल बंट एक बीमारी है। ऑप्शन ए है धान की, ऑप्शन बी मटर की, ऑप्शन सी राई की और ऑप्शन डी गेहूं की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गेहूं। तो करनाल बंट जो बीमारी है वो किससे संबंधित है, गेहूं की एक बीमारी है। और ये बीमारी जो होती है याद रखेंगे ये होती है कवक जनित, कवक जनित यानी कि ये कवक के कारण क्या है ये बीमारी होती है, कवक से पैदा होने वाली एक बीमारी है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं, गेहूं की बीमारी है करनाल बंट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धान की उत्पत्ति हुई ऑप्शन नंबर ए यूरोप में, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व एशिया में, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया। और यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, जो धान की खेती होती है उसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी कि औसत तापमान की आवश्यकता होती है और 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये क्या है, इतना रेशियो होता है टेम्परेचर और जो वर्षा का होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहली फसल दी है कपास, दूसरी फसल है मूंगफली, तीसरी फसल है धान और चारवीं फसल है गेहूँ। और यहाँ पर बोला गया है इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं, कौन सी खरीफ की फसलें हैं। तो आप याद रखेंगे जो कपास है और मूंगफली है और जो धान है ये तीनों ही क्या है, खरीफ की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं। जबकि जो गेहूँ है वो क्या है, रबी की फसल है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देख सकते हैं 1, 2 और 3 यानी कि जिस ऑप्शन में 1 और 2 और 3 होंगे यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ हैं। ऑप्शन ए है 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान। ऑप्शन बी है फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु। ऑप्शन सी है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से कम ताप। ऑप्शन डी है पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा, इसके लिए कितना चाहिए, 150 सेंटीमीटर चाहिए। तो इसके लिए क्या है आप ये याद रखेंगे और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान। और लगभग वैसे आप 24 डिग्री सेल्सियस तक भी क्या है रख सकते हैं, लेकिन क्या है 25 डिग्री सेल्सियस और 150 सेंटीमीटर वर्षा, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। ऑप्शन ए है मसूर, ऑप्शन बी है अलसी, ऑप्शन सी है सरसों, ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोयाबीन। सोयाबीन खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है सरसों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरसों। और सरसों रबी की फसल है, याद रखेंगे, जबकि कपास मूंगफली और मक्का खरीफ की फसलें हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि खरीफ की फसल नहीं है, तो सरसों रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है।
ऑप्शन ए है अरहर, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है धान। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चना। तो चना भी रबी की फसल होती है, ये खरीफ की फसल नहीं होती है, यानी कि खरीफ की फसल नहीं होती है। जबकि अरहर, और अरहर को हम तुर के नाम से भी जानते हैं, तूर के नाम से, और मक्का और धान क्या है, तीनों खरीफ की फसलें हैं, जबकि चना रबी की फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है दालें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चावल। खाद्यान्न का मतलब है जो खाने के रूप में अन्न सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है, या फिर प्रमुख क्या है, एक अन्न है भारत में खाए जाने वाला। तो ये क्या है, एकदम सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। यानी कि भारत का जो चावल का कटोरा कहा जाता है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है, इसमें इस तरह से क्या है पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन डी है सिंधु गंगा का मैदान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। इसी को क्या है, भारत का कटोरा यानी कि चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी चावल की किस्म नहीं है? ऑप्शन ए है हंसा, ऑप्शन बी जया, ऑप्शन सी ज्वाला, ऑप्शन डी पद्मा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्वाला चावल की किस्म नहीं है। चावल की किस्म नहीं है, जबकि हंसा, जया और पद्मा चावल की क्या है, ये चावल की किस्म है, यानी कि चावल के नाम है। इन नामों के क्या है, चावल पाए जाते हैं। तो ज्वाला जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पूषा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। ऑप्शन ए मक्का की, ऑप्शन बी अरहर की, ऑप्शन सी धान की और ऑप्शन डी गन्ना की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धान। पूषा सुगंधा किसकी एक किस्म है, धान की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए है अरहर, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है धान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धान। तो बारानी द्वीप धान की क्या है, एक किस्म है, या धान का एक प्रकार है कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है केरल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। यानी कि भारत में सर्वाधिक जो चावल पैदा होता है वो कहाँ होता है, वो होता है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल ही क्या है, अग्रणी राज्य है चावल उत्पादन में। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए है नील हरित शैवाल, ऑप्शन बी है राइजोबियम, ऑप्शन सी है कवक मूलक कवक और ऑप्शन डी है एजेटोबैक्टर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नील हरित शैवाल।
आपको ये क्वेश्चन इस नाम से भी मिल सकता है, ये जो ऑप्शन है एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी आपको ये ऑप्शन में मिल सकता है। तो याद रखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर नील हरित शैवाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।